आज की कहानी शुरू करूं एक आखिरी तस्वीर ठीक कत्ल से पहले और उस कैमरे में रिकॉर्ड होने की कहानी। उससे पहले दो चीज़ें। पहली, उसी राजा और सोनम की शादी का ये वीडियो अब सामने आया। ये वो वीडियो है, ये वो एल्बम है जो इस शादी में बड़े अरमानों से राजा और सोनम दोनों के ही घर वालों ने इसे शूट कराया था। जो शादी शूट करने वाले प्रोफेशनल कैमरामैन हैं, फोटोग्राफर हैं, उन्होंने आकर किया था। अब इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई नई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, सिवाय इसके कि 11 मई का वीडियो है। शादी, 7 फेरे सब हो चुके हैं और विदाई का वक्त है। उससे पहले के तमाम जितने भी शादी की जो रस्में होती हैं वो एक एक कर कैमरे में कैद हुई थी। क्योंकि सोनम के घर वालों या घर में भी ये उनकी किसी पहली बेटी की शादी थी, क्योंकि सोनम इकलौती बेटी थी, तो बड़े लाड प्यार से उधर शादी हो रही थी। इधर राजा सबसे छोटा बेटा था घर का, तो बेटों में भी 2 बड़े भाई, उनकी शादी हो चुकी थी, तो भी ये आखिरी शादी थी। तो इसीलिए दोनों परिवार ने पूरे दिल से खुलकर इस शादी के सारे इंतजाम किए थे। अब ये जो वीडियो है, इस तमाम रस्मों के साथ साथ इसमें सोनम की विदाई के वक्त माँ से, पिता से, फिर ये भाई है गोविंद, जो इसी सोनम की तलाश में 15 दिनों तक मेघालय में भटकता रहा। ये वही गोविंद है जिसको सोनम ने 8 और 9 जून की रात गाज़ीपुर से पहला कॉल किया, अपने ज़िंदा होने की खबर दी। ये वही गोविंद है, सोनम का भाई। जब राजा का पूरा परिवार सोनम और सोनम के घर वालों से नफरत कर रहा था, और ये सोनम का भाई होते हुए भी उस गुस्से के वक्त, उस गुस्से की घड़ी में राजा के घर गया, राजा की माँ से गले मिलकर रोया। ये वही गोविंद है। लेकिन इस वक्त उसकी बहन सोनम विदा हो रही है और वो उससे गले मिलकर रो रही है। अब ये सारी तस्वीरें देखने के बाद वही चीज़ें हैं कि भरोसा सा उड़ जाता है कि जब ये सब कुछ चल रहा है तो एक तो नॉर्मल है, चलो इसके बाद कुछ हुआ तो अचानक हुआ। लेकिन जब ये वीडियो शूट हो रहा है, ये जब सारी रस्में हो रही हैं, जब फेरे हो रहे हैं, जब मंगलसूत्र पहनाए जा रहे हैं, कैमरा ऑन है, मेहमान आए हुए हैं, दुल्हन बनी हुई है, तब भी उसके मन में ये पहले से साजिश थी कि आगे करना क्या है, क्योंकि राजा को मारने का प्लान 1 मई को ही बन चुका था और ये शादी 11 मई की थी, यानी 10 दिन बाद। तो अब इस नज़रिए से देखिए, आप तस्वीर पलट जाएगी कि इस वक्त सोनम दुल्हन बनी हुई है, अलग अलग उसकी तस्वीरें हैं शादी के वक्त की। अब घर वालों से विदा हो रही है। हर दुल्हन विदाई के वक्त रोती है और वो बड़ा नेचुरल है, क्योंकि पहली बार अपना घर छोड़कर एक दूसरे घर में, एक पराए घर में जाना होता है, जिसे अब हमेशा के लिए अपना बनाना है। लेकिन यहाँ अगर इस पहलू से सोचें कि ये सब कुछ हो रहा है और सोनम के दिमाग में है कि अब आगे क्या करना है, जिसके घर वो विदा होकर जा रही है उसे ही अपने हाथों से मारना है, ये पूरा वीडियो और उसके पीछे की कहानी पलट जाएगी। तो ये तस्वीरें थी सोनम की। शायद हंसते हुए तो उसकी आवाज़ भी आपने सुनी, बाकी देखी, लेकिन ये रोते हुए शादी का वीडियो। अब ये तस्वीर आपने देख ली। अब एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर इस शादी के वीडियो के ठीक 12 दिन बाद की है। ये 11 मई की आपने वीडियो देखी, सोनम की विदाई और शादी के रस्मों की सारी तस्वीरें और वीडियो। अब आपको 23 मई की एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में बहुत कुछ छुपा हुआ है। दुल्हन के लिबास वाली सोनम अब वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में आ गई है। यह वीडियो है 23 मई सुबह 9:45 का, वही 23 मई जिस दिन राजा का कत्ल हुआ था। सुबह 9:45 हुआ था और ये चेरापूंजी का नौगरियाट इलाका है। इसी नौगरियाट इलाके में ट्रैकिंग के जरिए 3000 स्टेप्स राजा और सोनम को चढ़कर ऊपर जाना था और फिर नीचे आना था। 9:45 का वक्त हुआ था। ट्रैकिंग पर जाना था, चढ़ाई 3000 स्टेप की थी, तो आने जाने में आराम से कम 3 घंटा, क्योंकि सांस फूलेगी, आप रुकेंगे, आराम करेंगे। तो ये मान कर चले थे, इसीलिए सुबह सुबह निकले थे सोनम और राजा। हालांकि वो
और पहले निकले थे, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सुबह के 9:45 हो चुका था। और मैं 9:45 से एग्जैक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि जो रिकॉर्ड हुआ था कैमरे में उस वक्त टाइम यही था, 9:45 AM। तो सुबह 9:45 का वक्त था। केरापूंजी का नौगरियाट इलाका, एक यूट्यूबर है देवेंद्र, वो जा रहे थे। यहाँ पर एक डबल डेकर रूट ब्रिज है इसी चेरापूंजी में, बड़ा फेमस है, टूरिस्टों के लिए एक अट्रैक्टिव सेंटर है वो। तो डबल डेकर रूट ब्रिज, उसे देखने और उसे शूट करने के लिए देवेंद्र अक्सर ये काम करते रहते हैं। तो 23 मई की सुबह ये भी निकले और उस ब्रिज को देखने के लिए ये पहले ऊपर से अब वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं। जब लौट रहे हैं इन्हें कुछ पता नहीं है, कैमरा ऑन है, उस संकरे रास्ते से आप देखेंगे बराबर में खाई है, बहुत पतली सी सड़क है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। तो देवेंद्र तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, कैमरा ऑन है, और इसे एक्सीडेंट कहिए या इत्तफाकन कहिए कि लौटते वक्त अचानक कैमरे में सोनम और राजा कैद हो जाते हैं, देवेंद्र के जो यूट्यूबर हैं। और उन्हें कुछ पता नहीं, क्योंकि 23 तारीख सोनम राजा को क्यों जानेगा। इंदौर के एक आम परिवार हनीमून मनाने के लिए वहाँ गए हैं, कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है, तो फिर एक आम लोग मीडिया, सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें क्यों आएंगी। अब रास्ते में बहुत सारे ऐसे शूट किया देवेंद्र ने और वो चले गए। अब इस कैमरे में अगर ध्यान से देखें तो जब वो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो सामने दूर से एक लड़की और एक लड़का ऊपर की तरफ आ रहा है। आगे आगे लड़की है, पीछे पीछे एक लड़का है। लड़की ने वाइट शर्ट पहन रखी है, लड़की ने एक ब्लैक ट्राउज़र पहन रखा है, उसके कंधे पे एक स्लिम बैग है और हाथ में एक डंडा है, क्योंकि ऊंचाई है तो बैलेंस बनाने के लिए उस डंडे को पकड़े हुए है। तो लड़की आगे आगे चल रही है। अब ठीक उसके पीछे एक लड़का है जिसने बनियान पहन रखी है, जिसने ट्राउज़र पहन रखी है ब्लैक कलर की, उसके कंधे पे भी कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, शायद चढ़ाई की वजह से गर्मी लगी और वो बनियान में है। उसके भी कंधे पे एक छोटा सा बैग है और बाएं हाथ में पानी के 2 बोतल। सोनम के हाथ में भी एक पॉलीथिन है जिसमें शायद कुछ कपड़े हैं, कुछ खाने की चीज़ होगी। तो आगे आगे सोनम और पीछे पीछे राजा। ये देवेंद्र यूट्यूबर वहाँ से गुजर रहे हैं, कैमरा ऑन है, और एक्सीडेंटली ये दोनों उस कैमरे में कैप्चर हो गए। अब यहीं से कुछ दूरी पर वो जगह थी जहाँ 23 तारीख की दोपहर 2 बजे के आसपास राजा का कत्ल हुआ था। यहीं ऊपर चढ़ाई जाने के बाद वो एक टूरिस्ट स्पॉट, एक सेल्फी पॉइंट आता है और वो जगह मैंने आपको दिखाई थी, वो यही जगह जहाँ पे ऊंची ऊंची रेलिंग है। और यहाँ आने के बाद जब राजा वॉशरूम के लिए जा रहा था तो 3 कातिल, जिनको सोनम ने सुबह ही बता रखा था कि हम यहाँ जा रहे हैं, वो पीछे से पहले ही निकल चुके थे। और चूँकि राजा को पता नहीं था कि खुद वो पैदल अपने जहाँ उसकी जान जानी, जहाँ उसका कत्ल होना, वो चल कर जा रहा है और आगे आगे उसकी मौत चल रही है, यानी सोनम, और पीछे पीछे राजा। फिर वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद 23 तारीख के दोपहर कत्ल होता है। फिर ये लोग आगे की कहानी आपको सब बता चुका हूँ। तो ये इत्तफाकन वीडियो कैद हो गया। अब आज 2 चीज़ें हुई। एक, जो राजा के भाई हैं सचिन रघुवंशी, उन्होंने एक बड़ा सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा है कि जब से ये शादी हुई और दोनों मिसिंग हुए, ख़ासतौर पर मिसिंग वाली बात है 23 मई को, उसके बाद से सोनम के घर वालों ने अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी थी, ख़ासतौर उसके पेरेंट्स ने, माँ और बाप ने। उनका कहना था कि बहुत सारे तांत्रिक के घर गए, कुछ तांत्रिक से बाहर मिले, वहाँ अजीब अजीब तरह की इन्होंने जो भी अनुष्ठान है वो कराए। और सचिन ने बाकायदा कैमरे पर आकर एक इल्ज़ाम लगाया जो अजीब है। उनका कहना है कि राजा की मौत सिर्फ लव अफेयर सोनम और राज कुशवाहा की वजह से नहीं हुआ, बल्कि एक तंत्र मंत्र का खेल भी है। अब हालांकि ये बात कितनी हजम होगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कम से कम मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। लेकिन राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का कहना है कि शादी से पहले सोनम के पिता को 2 बार दिल का दौरा पड़ा और वो हार्ट पेशेंट थे। उम्र करीब 60 साल है और इसलिए ये शादी जल्दी जल्दी हुई कि पता नहीं क्या हो जाए 11 मई को, वरना राजा के घर वाले तो शादी बाद में करना चाहते थे। तो राजा के भाई सचिन का कहना है कि असल में
अपने पिता की जान बचाने के लिए सोनम तंत्र मंत्र और ज्योतिष और इन चक्करों में थी और अपने पिता को इस मुसीबत से निकालने के लिए उसे किसी की जान लेनी थी। शायद किसी तांत्रिक ने उसे कहा और उसने इस काम के लिए राजा को चुना, यानी अपने पति को। ये सचिन का इल्ज़ाम है। सचिन इस इल्ज़ाम के साथ दो बातें और कहते हैं। वो कहते हैं कि जब राजा और सोनम गायब हुए और उसके बाद सिर्फ सोनम के घर वालों ने सोनम की उल्टी तस्वीर लगाई, क्योंकि उनके ज्योतिष तांत्रिक ने कहा था ऐसा करने से वो लौट आएगी, जबकि राजा भी गायब था। तब तक लाश नहीं मिली थी 2 जून को। तो फिर उनके घर वालों ने अपने दामाद की उल्टी तस्वीर क्यों नहीं लगाई थी? तो उनका ये भी इल्ज़ाम है कि इसमें सिर्फ सोनम नहीं बल्कि बहुत हद तक सोनम की माँ भी शामिल है और पुलिस को इस पहलू से जांच करनी चाहिए। अब हालांकि मेघालय पुलिस ने कहा है कि सोनम को किन किन लोगों ने शेल्टर दिया, वो किन किन लोगों के कांटेक्ट में थी, किसने फाइनेंशियली मदद की। इसमें अगर फैमिली का कोई मेंबर होगा तो वो उसको भी बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हिरासत में लेंगे। तो ये सचिन के घर वालों का या खुद सचिन का इल्ज़ाम है कि ये तंत्र मंत्र के लिए भी राजा का कत्ल हो सकता है और इसको पुलिस को इस एंगल से जांच करनी चाहिए। आज राजा रघुवंशी की 13वीं है। 2 जून को लाश मिली थी और उसी हिसाब से घर वालों ने 13वीं की और अब उनकी डिमांड यही है कि सिर्फ सोनम नहीं, घर वालों का कहना है कि सोनम का भाई गोविंद, वो उसे मानते हैं बेकसूर। वो कहते हैं कि उसे इस साजिश की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन भाई को छोड़कर माँ और बाप इस साजिश में शामिल है, इसलिए उन दोनों को भी गिरफ्तार कर पूछताछ करनी चाहिए। अब पुलिस के पास प्रूफ होगा तो ज़रूर पूछताछ होगी। तो ये तो रही ये कहानी। अब जो मैंने शुरू में कहा था कि राजा को जब 23 मई को ले जाकर जहाँ पे कत्ल किया गया, असल में पूरी डिटेल के बाद अब ये सामने आया है कि ये 6ठी कोशिश थी राजा को मारने की और इस 6th अटेम्प्ट में राजा की जान गई। हालांकि इस 6 कोशिशों में पहले 2 कोशिश में राजा का नाम ही नहीं था। पहली जो साजिश थी उसमें यह था कि सोनम को खुद मुर्दा दिखाना था जिंदा होते हुए, नदी किनारे डूब गई और बाद में घर वाले ढूंढते रहेंगे, वो मिलेगी नहीं और कहीं राज के साथ अलग ज़िंदगी गुजारेगी। वो नाकाम रही क्योंकि नदी में पानी था नहीं। दूसरी जो साजिश थी उसमें एक कत्ल होना था, लेकिन राजा का नहीं। साजिश ये थी कि सेम सोनम के कदकाठे की एक लड़की को लाया जाएगा एक सुनसान जगह पर, उसको जला देंगे, अपनी स्कूटी जला देंगे, आग लगा देंगे, उसको अपना कपड़ा पहना देगी सोनम, लाश मिलेगी, शिनाख्त होगी नहीं और मैसेज यही जाएगा कि सोनम मर गई। पर इसमें एक लड़की का कत्ल होना था, तो ऐसी कोई लड़की मिली नहीं, उस जगह तक ले जाए नहीं पाए ये लोग, तो दूसरा आइडिया भी ड्रॉप। इसके बाद तीसरे आइडिया पे जब काम हुआ तब पहली बार राजा का नाम आया कि उसे मारना है। और फिर 11 मई की शादी और 20 मई को ये गुवाहाटी पहुंचते हैं। पहली कोशिश मतलब अब तीसरी, पहली 2 में राजा नहीं था, लेकिन अब तीसरी से राजा की एंट्री हो गई, उसकी मौत। 1 मई को ही ये डिसाइड हो गया था कि अब राजा को मारना, जब 2 प्लानिंग नाकाम रही। तो फिर ये था कि 20 मई को गुवाहाटी में जाते ही मार देना है। कातिल तीनों 19 को ही पहुंच चुके थे। तीसरी कोशिश और पहला अटेम्प्ट राजा रघुवंशी पर 20 मई को हुआ गुवाहाटी में, लेकिन तैयारी पूरी थी पर सुनसान जगह नहीं मिली, तो वो कोशिश नाकाम। रात गुजरी, चूंकि होटल में थे, आसपास भीड़ थी, कातिलों को मौका नहीं मिला। अब इसके बाद 21 तारीख को सोनम अचानक प्लान बनाती मेघालय जाने की, अब वो मेघालय पहुंच गया। 21 को ही मेघालय में फिर एक कोशिश हुई, चौथी, राजा को मारने की, लेकिन सुनसान जगह फिर नहीं मिली, टूरिस्ट या लोग आसपास, कातिल डर गए। इसके बाद 22 तारीख को 5वीं कोशिश हुई फिर राजा को मारने की, लेकिन ऐसी जगह पे वो ऐसी लोकेशन पे पहुंच नहीं पाए, मौसम भी ख़राब था, बारिश हो रही थी, तो 5वीं कोशिश भी नाकाम। फिर 6ठी और आखिरी कोशिश थी 23 मई की दोपहर को, और 6ठी कोशिश में सोनम अपने खूनी इरादे में कामयाब रही और आखिरकार राजा का कत्ल हो गया। और कत्ल से पहले का यही वो वीडियो एक्सीडेंटली एक यूट्यूबर के कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया था। इस वीडियो में देखकर आपको कहीं भी एहसास नहीं होगा कि बस अपने दिल दिमाग में एक साजिश को लेकर इस डंडे के सहारे, इस पगडंडी पर सोनम चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल आम, और पीछे पीछे उससे भी ज़्यादा बेखबर बेचारा राजा रघुवंशी चल रहा है।
आगे आगे पत्नी, पीछे पीछे पति। पत्नी मौत की तरफ ले जा रही, पति को अंदाज़ा ही नहीं है। आगे आगे जो उसको लेकर चल रही है वही उसे ले जाकर मारने वाली है, इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। तो इसीलिए कई बार तस्वीरें, वीडियो, ये सब जो आप देखते हैं उस पर आँख बंद करके भरोसा न करें। चाहे वो शादी का वीडियो हो, वो विदाई के आंसू हो सोनम के, या इस पगडंडी पर आगे आगे चलना और पीछे पीछे उस शख्स को लेकर चलना, पीछे पीछे जिसे आगे ले जाकर मारना है। कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसी के साथ इस कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रवीण सैयद, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रवीण। और ये रफ़ीक एंड सुहेल सैयद इन्होंने भेजा है। इसके अलावा सुखबीर सैनी जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुखबीर जी। और ये भेजा है करण भाटिया ने। साथ ही रोज़ा राजवथना मैत्री जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रोज़ा जी। और ये रीटा मेंडोजा उनकी मदर है। इसके अलावा विकास महेरिया का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विकास साहब। और ये भेजा है मुकेश बेनीवाल ने। हिमांशु उर्फ सोबू गिलहरे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हिमांशु साहब। और ये भेजा है विजय, मीना एंड महक ने। हरप्रीत कौर का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हरप्रीत जी। और ये आकाश मार्कंडे जी की वाइफ। साथ ही अयान गौर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अयान। और ये भेजा विशाल एंड नेहा गौर एंड फैमिली ने, इनके दादा दादी सभी लोगों ने। साथ ही मिन्हा फातिमा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मिन्हा। और ये भेजा है फिरदौस एंड शफीक ने, उनकी बेटियां हैं। इसके अलावा प्रमानंद उपाध्याय का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रमानंद साहब। तो साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।